हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल ज्ञान गुरु क्लासेज। टुडे शेप के अंतर्गत आज नेक्स्ट फिगर आपके लिए है रोम्बस। रोम्बस का बेसिक चीज आपको मैं समझाऊंगा। इसके पहले आप लोगों ने रेक्टेंगल, स्क्वायर और पैरेललोग्राम पढ़ लिए हैं। पैरेललोग्राम के अंतर्गत ही होता है एक फिगर है जिसका नाम है रोम्बस। आज हम लोग रोम्बस के बारे में एकदम बेसिक चीजें देखेंगे। रोम्बस जो कि ऑल साइड्स इक्वल होती हैं रोम्बस में। ये आपके सामने रोम्बस का फिगर है, देख रहे होंगे। मान लेते हैं P, Q, R और S इसके वर्टिसेज हैं। 4 वर्टेक्स होते हैं रोम्बस के, P, Q, R, S। मान लेते हैं ABCD भी मान सकते थे, तो कुछ भी आप यहां देख सकते हैं। इसमें पहली प्रॉपर्टी इसकी तो ये है कि सम ऑल साइड्स आर इक्वल। ऑल साइड्स, ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, इक्वल मेजर। रोम्बस में चारों साइड क्या होगी? इक्वल होगी, मतलब PQ इज इक्वल टू QR इज इक्वल टू RS इज इक्वल टू SP। ऑल 4 साइड क्या होगी? इक्वल होगी। नेक्स्ट, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल मेजर्स। इक्वल, इट मीन्स एंगल P is equal to R, एंगल R, and एंगल Q is equal to एंगल S। एंगल Q is equal to एंगल S, मतलब Q S के इक्वल होगा, P R के इक्वल होगा। यही है अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। थर्ड, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। इसका मतलब क्या है? इसके जो डायगोनल्स हैं ये बाइसेक्ट तो करते ही हैं, लेकिन 90 डिग्री पे करेंगे। कितने डिग्री पर? 90। मतलब इधर भी 90 होगा, इधर भी 90 होगा, इधर भी 90, उधर भी 90। मतलब डायगोनल्स बाइसेक्ट, बाइसेक्ट मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। इसके डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे, वो भी कितने डिग्री पर? 90 डिग्री पे करेंगे, ये ध्यान रखना। और सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री, या द एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ऐसा भी बोल सकते हैं। फोर्थ, द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180। एंगल्स P प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 180, या QR एंगल Q प्लस एंगल R, ये भी क्या होगा? 180 होगा। या हम बोल सकते हैं R प्लस S एंगल R प्लस एंगल S इज इक्वल टू 180, या फिर एंगल S और एंगल P, एंगल S प्लस एंगल P इज इक्वल टू 180। और अब आपको रोम्बस की एरिया और रोम्बस का पेरीमीटर मैं यहां बताता हूं फार्मूले में। एरिया ऑफ रोम्बस वन अपॉन टू डायगोनल फर्स्ट इंटू डायगोनल सेकंड। ये जैसे दो डायगोनल्स होते हैं तो फर्स्ट डायगोनल सेकंड डायगोनल का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। द एरिया ऑफ रोम्बस 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स मतलब 1/2 D1 इंटू D2 भी मैं इसको लिख सकता हूं 1/2 D1 इंटू D2। D1 मीन्स फर्स्ट डायगोनल, D2 मीन्स सेकंड डायगोनल्स। और पेरीमीटर
पेरीमीटर ऑफ डायगोनल ऑफ रोम्बस, ऑल साइड इक्वल होगी, जैसे कि स्क्वायर में होता है तो 4 इंटू साइड, ऐसे इसमें भी ऑल साइड इक्वल है, तो पेरीमीटर ऑफ रोम्बस क्या होगा 4 इंटू साइड। मतलब जो आप स्क्वायर का लिखते हैं पेरीमीटर 4 इंटू साइड, वही आप रोम्बस का भी लिख सकते हैं 4 इंटू साइड्स। एक चीज और अब आपको बता दूं, कभी कभी क्वेश्चन में डायगोनल्स गिवन होता है और इसकी साइड गिवन होगी, एक ही डायगोनल गिवन होगा और साइड गिवन होगी। अब आपसे एरिया पूछा जाएगा, जबकि एरिया फाइंड करने के लिए आपको दोनों डायगोनल का पता होना चाहिए, दोनों डायगोनल, क्योंकि D1 इंटू D2 होता है और दोनों डायगोनल में आपको केवल एक ही डायगोनल गिवन होगा और पूछा जाएगा कि उसकी एरिया फाइंड करिए। तो एरिया फाइंड करने के लिए दूसरा डायगोनल कैसे निकालेंगे, उसके लिए साइड और डायगोनल, दोनों डायगोनल्स में मैं रिलेशन आपको बता रहा हूं, उसका फार्मूला बता रहा हूं। या मान लीजिए आपको दोनों डायगोनल्स पता है, दोनों डायगोनल्स आपको दिए गए हैं क्वेश्चंस में और पेरीमीटर आपसे पूछ लिया, तो जब पेरीमीटर ऑफ रोम्बस आपको फाइंड करना होगा तो आपको क्या पता होना चाहिए, साइड्स, क्योंकि 4 इंटू साइड, और साइड आपको क्वेश्चन में नहीं दी गई है, केवल क्वेश्चन में आपको दोनों डायगोनल्स गिवन है। तो पेरीमीटर आप कैसे निकालेंगे, पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, साइड्स। तो साइड्स कैसे निकालेंगे, उसके लिए मैं आपको फार्मूला बता रहा हूं, साइड स्क्वायर इक्वल टू डायगोनल 1/2 का होल स्क्वायर प्लस D2/2 का होल स्क्वायर। ये क्या है, फर्स्ट डायगोनल का हाफ स्क्वायर कर देंगे प्लस सेकंड डायगोनल्स के हाफ का स्क्वायर कर देंगे और दोनों को सम करेंगे तो साइड्स का स्क्वायर आएगा, किसके साइड्स का, रोम्बस के साइड्स का। तो ये रिलेशन जरूर आप याद रखिएगा, ये रिलेशन बिटवीन डायगोनल्स एंड साइड्स ऑफ स्क्वायर है, ये है रिलेशंस बिटवीन डायगोनल्स एंड साइड्स ऑफ स्क्वायर नहीं, रोम्बस, रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड डायगोनल्स ऑफ रोम्बस। तो रोम्बस के साइड्स और डायगोनल्स का जो रिलेशन है साइड और डायगोनल का, वो ये मैंने यहाँ पे राइट कर दिया है, इसको आप नोट कर सकते हैं। अब इसमें क्या है, दोनों डायगोनल्स आपको गिवन होंगे तो यहां से आप साइड्स फाइंड कर सकते हैं, और जब साइड आ जाएगा तो पेरीमीटर आप 4 इंटू साइड से निकाल लेंगे। या मान लीजिए दोनों डायगोनल में एक ही डायगोनल गिवन है और एक साइड गिवन है, एक डायगोनल और साइड गिवन है, तो दूसरा डायगोनल भी इसी फार्मूले से आप इसको ट्रांसफर करके, जैसे D1 मान लो दिया गया है तो D1/2 को ट्रांसफर इधर कर देंगे, प्लस है तो इधर आएगा माइनस, इस तरह से आप D2 फाइंड कर लेंगे और वहां से आप एरिया ऑफ रोम्बस 1/2 D1 इंटू D2, दोनों जब डायगोनल पता हो जाएगा तो आप एरिया फाइंड कर सकते हैं। इन सभी पे मैं क्वेश्चन आपको जरूर कराऊंगा, जिससे आपको और बेहतर समझ में आएगा कि इस फार्मूले को क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है सॉल्यूशन में। ये सारी चीजें अभी आपको मैं केवल फार्मूला समझाने के लिए वीडियो बना रहा हूं छोटी छोटी, जिससे आप इसको फिगर को समझ सकें, रोम्बस क्या होता है एकदम बेसिक तौर पर और फार्मूला इसका क्या होता है ये समझ जाए। बाकी सारा क्वेश्चन भी मैं बनाऊंगा। एक चीज और, ये जो फार्मूला आया है साइड और डायगोनल का, ये पाइथागोरस थ्योरम से आया है। आपको एक वीडियो में मैं ये भी बता दूंगा कि ये फार्मूला आया कैसे है, ये भी मैं आपको समझाऊंगा। और जितने बच्चे चाहते हैं कि इसको जल्दी बता दिया जाए तो कमेंट जरूर करेंगे, नहीं तो बाद में मैं आपको बताऊंगा। अभी केवल मैं आपको क्या कर रहा हूं कि सीधा सीधा आपको फार्मूला कैसे, क्या कौन कौन सा है और इसका शेप क्या है, ये मैं आपको बता रहा हूं। तो धीरे धीरे जब ये सारी चीजें आपकी फिनिश हो जाएंगी तो मैं आपको इस पे क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कराऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, ये रोम्बस की जानकारी थी। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको सर्कल रिलेटेड चीजें बताऊंगा, बेसिक चीजें। आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।